नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं प्रियंका अपने चैनल प्यारा से बंधन पर आपको बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यह बंधन है प्यार और समर्पण का, भक्त और भगवान का। तो आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि जया एकादशी कब है, इस दिन क्या करना चाहिए, इसका क्या महत्व है, इसकी शुभ मुहूर्त क्या है, पारण मुहूर्त क्या है, और इसकी एक लघु छोटी सी कथा जिसको बिना व्रत के भी संपूर्ण सुन लेने से मात्र से ही विष्णु जी की कृपा प्राप्त होती है और सारे पापों का नाश हो जाता है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। भक्तों, हमारे हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का बहुत ज्यादा महत्व है। प्रत्येक साल में 24 एकादशियां पड़ती हैं, परंतु जिस साल मलमास या अधिक मास रहता है उस साल 26 एकादशी हो जाती है। माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण एकादशी है। इस दिन व्रत करने से व्यक्ति नीच योनि अर्थात भूत प्रेत पिशाच योनि से मुक्त हो जाता है। कहते हैं एकादशी का व्रत करने वालों को किसी और व्रत पूजा करने की आवश्यकता नहीं होती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। विष्णु जी के साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है। जया एकादशी की तिथि प्रारंभ होती है 19 फरवरी सुबह 8:49 से। एकादशी का समापन होगा 20 फरवरी सुबह 9:55 तक। उदया तिथि के अनुसार जया एकादशी 20 फरवरी दिन मंगलवार को रहेगी, इसलिए सभी जगहों पर जया एकादशी का व्रत 20 फरवरी को ही किया जाएगा। एकादशी का पारण 21 फरवरी प्रातः 6:55 से सुबह 9:19 तक है और उसके बाद एक पारण का तिथि समाप्त हो जाएगा 11:50 तक। तो उससे पहले एकादशी का पारण कर लेना चाहिए। एकादशी का पारण भी बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण होता है। भक्तों, एकादशी का जो व्रत होता है बहुत ही नियम और श्रद्धापूर्वक करने से पूरे सारे पुण्य आपको अच्छे से मिलते हैं। इतना व्रत करते हैं, उपवास कर रहे हैं, तो उसको बड़े नियम पूर्वक भी करना चाहिए। दशमी के दिन से ही लहसुन प्याज और तामसिक भोजन का त्याग कर देना चाहिए और व्रती को एकादशी के दिन तो चावल अन्न नहीं खाना चाहिए। जो नहीं भी व्रत है वो भी एकादशी के दिन पूरे परिवार को चावल ग्रहण नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन यह एक बहुत बड़ा नियम होता है एकादशी के दिन का। उस दिन घर में लहसुन प्याज ना ही बनाए, किसी के लिए भी ना बनाए। फलाहार रहें और विष्णु जी का नाम जप करते रहें। शाम को श्रद्धा पूर्वक विष्णु जी का धूप दीप रोली नैवेद्य पुष्प से उनकी पूजा करें, आरती करें और दीपदान का बहुत ज़्यादा महत्व है। विष्णु जी के आगे देसी घी का एक दीपक जलाएं और तुलसी जी को दीपदान करें और गंगा जी के पास जाकर भी दीपदान का बहुत ज़्यादा महत्व है। इस दिन गंगा स्नान का भी बहुत महत्व होता है। तो दोस्तों, नियम पूर्वक एकादशी का व्रत करना चाहिए और व्रत करने के पश्चात द्वादशी का पारण ग्रहण करने से पूर्व ब्राह्मण के लिए दान दक्षिणा और भोजन निकाल देना चाहिए। चलिए भक्तों, जया एकादशी की एक लघु सी कथा सुनाते हैं आपको। एक बार बहुत हजारों सालों पहले स्वर्गलोक में इंद्रदेव राजा हुआ करते थे और उनके राज्य में सभी देवता बहुत प्रसन्न थे। वह बहुत ही प्रतापी राजा थे। एक बार इंद्रदेव अपने नंदन वन में परिजात पुष्पों से भरे हुए महकते हुए बागीचे में सोमरस का पान कर रहे थे। अप्सराएं नृत्य कर रही थी। बहुत ही मन भावन दृश्य था। वहाँ कई संगीतज्ञ कलाकार उपस्थित थे। वहाँ पर पुष्पवती नाम की एक अप्सरा थी। वहाँ पर मुख्य संगीतज्ञ जो थे, चित्रसेन उनका नाम था, वह अपनी पत्नी मालिनी व पुत्र माल्यवान के साथ वहाँ उपस्थित थे। पुष्पवती जो अप्सरा थी वह माल्यवान से आकर्षित हो गई थी। दोनों एक दूसरे की तरफ आकर्षण भरी नजरों से देख रहे थे और एक दूसरे की तरफ इशारा करते हुए आपस में खोए हुए थे। यह देखकर इंद्रदेव को बहुत ही क्रोध आया। वह बोले कि तुम सब यहाँ पर मुझे आनंदित करने के लिए, मेरा मनोरंजन करने के लिए उपस्थित हो कि आपस में ही
एक दूसरे का मनोरंजन करके मेरा अपमान कर रहे हो। वह बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने उन दोनों को श्राप दिया कि तुरंत ही यह देवलोक से मृत्युलोक में इनका जन्म हो जाए, पति पत्नी के रूप में यह जन्म ले और 50 योनि में इनका जन्म हो। वह दोनों का जन्म 50 योनि में हो गया। वह दोनों अपने आप को पृथ्वीलोक में पाए, पति पत्नी के रूप में उनका जन्म हुआ। वह देखे कि चारों तरफ बर्फ से घिरा हुआ है। वह अज्ञान थे कि उनका जन्म यहाँ क्यों हुआ है। चारों तरफ बर्फ थी, बहुत ठिठुरन भरी ठंड थी। भूख प्यास से वो कांप रहे थे, बिलख रहे थे। कई दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन इतनी बर्फ पड़ी, इतनी ठंड थी कि कहीं पेड़ों पर कहीं फल नहीं थे। उस दिन वो पूरे दिन भूखे प्यासे रह गए। उस दिन वो माल्यवान जो 50 योनि में जन्म लिया था, उसने अपनी पत्नी से कहा कि पिछले जन्म में हम लोगों ने जाने ऐसा कौन सा पाप किया है कि इस जन्म में हमारा जन्म ऐसी कठिन परिस्थितियों में हुआ है। हम भूख प्यास से बिलख रहे हैं, ठंड से ठिठुर रहे हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है। उस दिन वह पूरे दिन पति पत्नी भूखे प्यासे रहे, विष्णु जी का स्मरण करते रहे, उनका नाम जप करते रहे। अनजाने में ही उन्हें ये नहीं पता था कि उस दिन जया एकादशी का दिन था। माघ की जया एकादशी उस दिन ही थी और वो रात में ठंड हवाओं के कारण और बर्फीली तूफान के कारण वह रात भर सो भी नहीं पाए। रात्रि जागरण के कारण और पूरे दिन व्रत करने के कारण, अनजाने में किए हुए ही व्रत और उपवास के कारण, अन्न के त्याग के कारण, तामसिक भोजनों के त्याग के कारण और मन में इतनी ही कठिनाइयाँ थी, परेशानियाँ थी कि कोई गलत विचार, कोई दुर्भाव उनके मन में नहीं आया था। सिर्फ प्रभु का कष्ट में स्मरण कर रहे थे। तो इस तरह उन्होंने एकादशी व्रत का इतने अच्छे से अनजाने में पालन कर लिया कि विष्णु जी ने तुरंत ही प्रकट होकर उनको 50 योनि से मुक्त करके देवलोक में भेज दिया। वहां पर वो फिर अपनी जगह पर आ गए। इंद्रदेव ने जब उनको देखा तो बहुत आश्चर्यचकित हुए। इंद्रदेव बोले कि ऐसा कौन सा तुम लोगों ने कार्य कर लिया, क्या ऐसा कौन सा व्रत तप कर लिया जिससे तुम मेरे श्राप से मुक्त हो गए। तब उन्होंने बताया कि अनजाने में ही हम जया एकादशी के दिन जया एकादशी के व्रत का नियम का पालन कर लिए और विष्णु जी का पूजा पाठ किए, उनका नाम जप किए, उनको सच्चे हृदय से पुकारा। इसलिए ही हम लोग आज विष्णु जी की कृपा से हम फिर से 50 योनि से देवलोक में जन्म ले लिए। तो इस तरह इंद्रदेव ने बोला कि ठीक है, विष्णु जी की कृपा पाकर तुम लोग मेरे श्राप से मुक्त हो गए और मैंने तुम्हें क्षमा भी कर दिया। तो दोस्तों, इस प्रकार से जिस तरह जया एकादशी का अनजाने में व्रत करने से माल्यवान और उस अप्सरा को अपने श्राप से मुक्ति मिल गई, अपने दुखों से मुक्ति मिल गई, पापों से मुक्ति मिल गई, 50 योनि से उनका जन्म देवलोक में हो गया, उसी तरह से ही इंसान अगर सच्चे मन और हृदय से जया एकादशी के व्रत का पालन करे, नियमों का पालन करे, विष्णु जी की पूजा आराधना करे, दीप दान करे, तो विष्णु जी की कृपा उनके ऊपर सदैव बनेगी, उनके परिवार का कल्याण होगा और महामाया लक्ष्मी जी सदैव उस घर में निवास करेंगी। तो भक्तों, इस प्रकार 20 फरवरी को दिन मंगलवार को जया एकादशी का व्रत करिए, नियमों का पालन करिए और स्वच्छता से ही अपने पूरे परिवार के साथ विष्णु जी की पूजा और अर्चना करिए। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा और कमेंट में राधे राधे लिखना नहीं भूलिएगा। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे।